नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। आप अपने सामने बच्चों ऑस्ट्रेलिया को ग्लोब पर भी देख सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में भी जाना और एशिया के साउदर्न पार्ट में हम अपना प्यारा देश भारत भी देख सकते हैं। और अगर हम भारत से साउथ ईस्ट की तरफ चलेंगे बच्चों, तो हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को रीच करेंगे। अब हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की पोजीशन को वर्ल्ड मैप पर देखते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में जाना, तो हमारा प्लेन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर रुका हुआ है। आज हम इसे ऑस्ट्रेलिया की तरफ लेके चलते हैं। तो आप वर्ल्ड मैप पर देख सकते हैं बच्चों, दिस इज़ एशिया, दिस इज़ अफ्रीका, जिसकी क्लासेस मैं ले चुका हूँ। जिस बच्चे ने वीडियो ना देखी हो वो इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज़ ऑल्सो अ कंट्री। ऑस्ट्रेलिया एक लौता महाद्वीप है जो कि एक देश भी है। आप देख सकते हैं, दिस इज़ द मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट्स हैं, 6 राज्य हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया। जिस प्रकार भारत में 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट्स हैं। तो आप इन 6 राज्यों के नाम याद कर सकते हैं बच्चों। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इंडियन ओशन, कोरल सी, तस्मान सी एंड पैसिफिक ओशन। तो ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में आता है बच्चों। ऑस्ट्रेलिया लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फेयर ऑफ द अर्थ। हमने पिछली क्लासेस में भी हेमिस्फेयर के बारे में जाना और हम इस मैप में भी हेमिस्फेयर को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दिस इज इक्वेटर बच्चों। इक्वेटर को 0 डिग्री लाइन भी बोला जाता है। तो इक्वेटर दुनिया को 2 इक्वल हिस्से में काटती है बच्चों। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है विच इज नॉर्थ डायरेक्शन, इसको हम कहेंगे नॉर्थ हेमिस्फेयर। और जो ये साउथ में हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, इसको कहेंगे साउदर्न हेमिस्फेयर। तो आप देख सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है वो साउदर्न हेमिस्फेयर में लाइज करता है। ऑस्ट्रेलिया इज एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप महाद्वीप है। आइलैंड के बारे में हम जान चुके हैं, जो धरती का हिस्सा पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है उसको आइलैंड बोलते हैं। साथ ही यहाँ पर हम पेनिनसुला को भी समझ सकते हैं, जिसको हिंदी में प्रायद्वीप बोलते हैं। पेनिनसुला वो धरती का भाग है जो पानी से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग में जान चुके हैं बच्चों। ऑस्ट्रेलिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है। तो उससे पहले कौन से देश आते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं बच्चों। दिस इज द मैप ऑफ रशिया। रशिया जो कि एशियन कॉन्टिनेंट में है। दिस इज मैप ऑफ कनाडा। दिस इज यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आता है बच्चों हमारा प्यारा भारत। तो यहाँ पर 10 देश दिए गए हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। पहले 7 देश मैंने आपको बता दिए हैं। जो लास्ट 3 कंट्रीज हैं उनका आपको मैप समझना है, फ्लैग समझना है। और जिस बच्चे को समझ आएगा वो उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 6ठे नंबर पे क्या है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया। तो 6th नंबर पर एरिया वाइज ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट लाई करता है इन टर्म्स ऑफ एरिया। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबरा। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं दैट सिडनी इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लेकिन सिडनी वहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। बट द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबरा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं बच्चों, कैनबरा यहाँ पर है विच इज कैपिटल टेरिटरी। और इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और ऑस्ट्रेलिया के 6 स्टेट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज ऑस्ट्रेलियन फ्लैग बच्चों। जैसे हमारे भारत का झंडा है तिरंगा, यहाँ का झंडा ये है बच्चों। और साथ ही करेंसी, जैसे इंडिया में करेंसी है रुपी, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बातें और जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया लाइज बिटवीन द इंडियन एंड पैसिफिक ओशन।
आप इस मैप में भी देख सकते हैं बच्चों, दिस इज इंडियन ओशन, दिस इज पैसिफिक ओशन। ऑस्ट्रेलिया इन दोनों ओशंस के बीच में लाई करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न passes थ्रू द मिडल ऑफ दिस कंट्री। आप यहां पर देख सकते हैं बच्चों, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया को कट करती है। हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखा था, अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर तीनों लाइन पास करती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है। 2/3 of Australia is covered with plateau which is known as Western Plateau। आप देख सकते हैं बच्चों, दिस इज वेस्टर्न प्लेट्यू। और 2/3 हमने फ्रैक्शंस भी सीखे हैं, तो आप देख सकते हैं अगर हम एक हिस्सा ये कर दें, सेकंड हिस्सा, और 3 पार्ट में अगर हम ऑस्ट्रेलिया को डिवाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं वेस्टर्न प्लेट्यू 2/3 पार्ट को ऑस्ट्रेलिया के कवर करता है। प्लेट्यू के बारे में हम पिछली क्लासेस में जान चुके हैं, जिसको हम हिंदी में पठार भी बोलते हैं बच्चों। लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज सिडनी। सिडनी भी कैनबरा के पास है बच्चों, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया की। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन ऑस्ट्रेलिया, जिसका नाम है माउंट कोजियोस्को और जिसकी हाइट है 228 मीटर, 2228 मीटर। अगर हम माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी हाइट की बात करें बच्चों, तो है वो 8848 मीटर, 8848 मीटर। तो हम माउंट एवरेस्ट से कंपेयर करें तो इसकी हाइट बहुत कम है, लेकिन दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। द ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। बच्चों अब हम ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में जानेंगे, विच इज हेयर। आप ऑस्ट्रेलियन मैप में देख सकते हैं, ये पूरा हिस्सा ग्रेट बैरियर रीफ है बच्चों, जहां पर हम कोरल्स को देख सकते हैं। तो कोरल्स क्या होती हैं? कोरल्स बच्चों छोटे छोटे एनिमल्स हैं जिनके पास बहुत सुंदर कलर्स हैं। अब वो कलर आए कहाँ से हैं? वो कलर आए हैं बच्चों जूजेंथेलाई नाम के प्लांट से। बच्चों ये जूजेंथेलाई जो प्लांट हैं, ये पॉलिप्स के अंदर रहते हैं। जूजेंथेलाई पॉलिप्स को खाना देते हैं और पॉलिप्स जूजेंथेलाई को घर देते हैं। और इन कोरल्स के कलर से हम जान सकते हैं, ये जितना साफ कलर होगा वहाँ का मरीन एनवायरनमेंट उतना ही अच्छा होगा। और साथ ही साथ जितने भी मरीन ऑर्गेनिज्म है, आप देख सकते हैं फिश वगैरह, वो उतने अच्छे से रह सकते हैं जितना साफ कलर होगा इन कोरल्स का। लेकिन पॉल्यूशन फैलने से और जो बड़े बड़े देश हैं वो अपना जो सारा जो उनका कूड़ा होता है वो उसको सी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सी में ट्रांसफ़र करने की वजह से इन कोरल्स की लाइफ खत्म होती जा रही है, विच इज ऑल्सो बैड फॉर मरीन एनवायरमेंट। बच्चों आप देख सकते हैं, दिस इज एरियल व्यू ऑफ कोरल रीफ्स। 90% ऑफ द ऑस्ट्रेलियन लिव्स ऑन द कोस्ट। आप देख सकते हैं जो ये ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 90% लोग रहते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो आबादी है 90% लोग वो कोस्ट पर रहना पसंद करते हैं। और जो इनकी मेन सिटीज़ हैं जैसे ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, पर्थ, डार्विन, ये सारी कोस्ट पर बसी हुई हैं। जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की मेन ग्राउंड है ये। पर्थ भी ग्राउंड है, एडिलेड भी ग्राउंड है, मेलबर्न भी ग्राउंड है, कैनबरा, सिडनी, ब्रिस्बेन, ये सभी क्रिकेट ग्राउंड भी है बच्चों। आप यहाँ पर अपने सामने कोस्टल सिटी का व्यू देख सकते हैं। ये बच्चों ऑस्ट्रेलिया का चित्र है आपके सामने। अगर ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर लोग रहते हैं 90%, तो ऑस्ट्रेलिया के मिडल में बच्चों डेजर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट। तो ऑस्ट्रेलिया के मिडल में बहुत सारे डेजर्ट हैं बच्चों, रेगिस्तान है। जिस प्रकार भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है बच्चों रिवर मुरे। ये सब जनरल नॉलेज फैक्ट हैं, आपको याद करने चाहिए बच्चों। दिस इज वन ऑफ द सिडनी ओपेरा हाउस, वन ऑफ द फेमस बिल्डिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया।
अब हम जानेंगे नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में, विच इज कंगारू। कंगारू का चित्र आप अपने सामने देख सकते हैं बच्चों। एंड दिस इज द लास्ट फैक्ट अबाउट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वॉज द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव वुमेन द राइट टू वोट इन 1902। सबसे पहला देश था बच्चों न्यूजीलैंड, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया जिसने 1902 में वुमेन्स को वोट डालने का अधिकार दिया। भारत आज़ाद हुआ 1947 में। भारत में वोट डालने का अधिकार सभी को दिया गया जिनकी उम्र 18 साल से बड़ी है, लेकिन कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ और ईस्टर्न जो डेवलप्ड कंट्रीज़ मानी जाती हैं वहाँ पर वुमेन्स को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं ये देश बहुत पहले आज़ाद हो गए थे, लेकिन इन देशों ने भी वुमेन्स को वोट डालने का अधिकार 19th और 20th सेंचुरी में दिया, विच इज़ वेरी बैड, विच इज़ नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। सो ऑस्ट्रेलिया वॉज द सेकेंड कंट्री इन इट। सो आज हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में जाना बच्चों। अगर किसी बच्चे को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है इस वीडियो में तो वो कमेंट में पूछ सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।